इतना नाम, इतना फेम, इतने कामयाब बिजनेसमैन, इतनी अच्छी रेपुटेशन है तुम्हारी मार्केट में, तुम्हें ये सब कुछ शोभा नहीं देता। आरवी, इज्जत कमाने में ना बहुत मेहनत लगती है और उस इज्जत को संभालने में उससे ज्यादा मेहनत लगती है। तुम्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए था। तुम डील पे डील क्रैक दिख जा रहे हो, बिजनेस में सबसे आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा सा अपनी फैमिली पे, अपने कैरेक्टर पे भी ध्यान दो ना। तुमने अभी क्या कहा था कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है मुझे यहां देख के, लेकिन तुम्हारी बातों से तो उल्टा ही लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहां देखकर। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुमसे खुद भी ये कहा ना कि मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। कहा ना मैंने। हाँ बोला, लेकिन तुम सच में हेल्प करना चाहते हो या हेल्प के बहाने सुनाने आए हो मुझे? नीचे दिखा के मेरे मजे ले रहे हो तुम? आर यू सीरियस? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? हार्वी देखो, अपने दोस्तों को पहचानना सीखो। और हम दोस्त नहीं, हम फैमिली हैं। और उस रात को मैंने ही तुम्हारी मदद की थी ना। वरना तुम जानते हो जर्नलिस्ट कैसे होते हैं, कैसे कैसे सवाल करते तुमसे, कितनी बेइज्जती होती, सिर्फ कपड़े उतारने बाकी रह जाते। अपने सवालों से ना तुम्हें किद की तरह नोच लेते वो। देखो, मैं तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी भलाई एक दूसरे का साथ देने में, ना कि एक दूसरे को हराने में। आई होप तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं तुमसे। हाँ, समझ पा रहा हूं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन, सब समझ रहा हूं मैं। तो सॉरी कि वो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जब तुम हमेशा जीतते थे वो मैंने जीत लिया। अब आगे जो भी होगा वो मैं देख लूंगा। ग्रेट, मैं तुम्हारी पूरी सपोर्ट में हूं और मैं बहुत जल्द यहां से बाहर भी निकलवा दूंगा। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं होपफुली आई विल सी यू सून। बहुत खुश हो रहे हो मुझे यहाँ देख के। आई नो बहुत खुश हो रहे हो तुम। होता है, कभी कभी वक्त खिलाफ होता है। मेरा खराब है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। उस रात तुमने मुझे घर पहुंचाकर मेरी मदद की थी, उसका एहसान उतारूंगा मैं हरमन मल्होत्रा, आरवी का फादर। ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं ये मैं नहीं जानती। I'll tell you। देखो नेहा, मैं ये नहीं जानता कि ये सही है या गलत है, बिल्कुल नहीं जानता मैं। लेकिन क्या गलत हुआ है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं नेहा। गलत ये हुआ है कि एक ऐसे घिनौने केस में मेरे बेटे का नाम आ गया है। गलत ये हुआ है नेहा कि ऐसी अजीब सी सिचुएशन में तुम और मेरा बेटा फंस गए हो, ना चाहते हुए भी फंस गए। अब सीरियसली मेरा आरवी नशे में धुत, और ऐसा मैं उसका बाप हूं नेहा। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। वो सोच भी नहीं सकता ऐसा करने के बारे में। तो आप क्या कह रहे हैं, मैं गलत हूँ? आपका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं गलत हूँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आरवी बहुत ही नेक लड़का है। तुम क्या किसी भी लड़की पर वो गलत नजरों से देख ही नहीं सकता है। अगर वो होश में होता तो बेचारा नशे में था, पी ली थी उसने। अभी क्या बोल रहे हैं? प्लीज आप ये सब मत बोलिए। बट हमारे आरवी ने कुछ नहीं किया है, प्लीज विश्वास कीजिए। हमारा आरवी ऐसा है ही नहीं। तो क्या मैं ऐसी हूँ? फोन ही नहीं उठा रहे। माँ, आपको डैड पे थोड़ा भरोसा होना चाहिए। इतनी बड़ी बिजनेस डील्स, इतनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेते हैं। वही सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं वो, और ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना आता है उनको। ऐसे लोगों को भी हैंडल करना आता है। आप जानते हो ना, हम सब जानते हैं वो लड़की पैसों के लिए सब कर रही है।
हमें ये भी पता है आरवी ने कुछ नहीं किया है। देखो अगर ये बात कोर्ट तक पहुंच जाएगी तो बात बढ़ सकती है ना, ये केस आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम इस केस को कोर्ट के बाहर ही सेटल करना चाहते हैं और कुछ नहीं है माँ। ये सब कहाँ से सीखा है तुमने? उस पूर्वी ने सिखाया? माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो भी वही चाहती है जो हम चाहते हैं, आरवी को बाहर निकालना। हे भगवान, कैसे समझाऊं मैं तुम सबको? हो क्या गया इसे? ये तो मेरा बेटा है ही नहीं। आपको क्या लगता है सिर्फ विक्रांत चेंज हुआ है? नहीं परजाई जी, सबका यही हाल है। बाबूजी, जसवंत, युग, इन सबको लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं ना सब सही है। या तो ये कह लो कि उनसे जो करवाया जा रहा है ना उन्हें लग रहा है वही सही है। आज इन्हें ना सिर्फ वही ठीक लग रहा है वो पूर्वी बोल रही है। बीजी आप क्यों कुछ नहीं बोलते? आप क्यों चुप हो? क्या बोलूं पुत्र, कुछ बोलने के लायक ही नहीं रखा है हरमन ने। बहुत गलत किया है उसने, बहुत गलत। कोई कदम उठाने से पहले, कुछ करने से पहले किसी के साथ बात करनी चाहिए उसे। अरे कम से कम उसे हरलिन के साथ भी तो बात कर लेनी थी। दादी प्लीज आप ऐसे मत बोलो। हम क्या आरवी के दुश्मन हैं? प्लीज अंडरस्टैंड करो। डैड को भी चिंता है आरवी की। देखो जो कर रहे हैं वो आरवी के लिए तो कर रहे हैं, और वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं दादी। विक्रांत चुप कर। तू हमें समझने को बोल रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? हम तब से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम सब गलत हो, सबके सब। उस पूरी का साथ दे रहे हो ना, उसके साथ एक टीम बन गए हो ना तुम लोग। एक बात अच्छे से याद रखना, पहले भी कह चुकी और अभी फिर से कह रही हूँ, मेरे बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ ना, इतना सा भी गलत, तो देखना मैं क्या करती हूँ।